जैव विविधता का प्राचीन संकेतक खतरे में, बचाने की चली मुहिम। यह विलुप्तप्राय हिमालयन सैलामेंडर, ये सैलामेंडर हिमालयन सैलामेंडर है। 2006 में सैलामेंडर के सफल प्रजनन को चलाए जा रहे कार्यक्रम 80 से ज़्यादा स्थलों पर दिखाई देने वाले सैलामेंडर अब 15 स्थानों पर सिमट गया है। जैविक संरचना व पुनर्जीवन क्षमता पर भी अध्ययन। दार्जिलिंग के पदपाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में सैलामेंडर के सफल प्रजनन पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विज्ञानी इसमें जैविक संरचना व पुनर्जीवन क्षमता पर भी अध्ययन कर रहे हैं। सैलामेंडर अपने क्षतिग्रस्त अंगों व पूंछ को दोबारा विकसित कर सकता है। 7 प्रजनन स्थलों को बहाल करने की कोशिश। फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में सलाहकार के तौर पर सुब्बा कार्य करती हैं। उनके नेतृत्व में इस संस्था ने पोखरी टार जैव विविधता विरासत क्षेत्र में हिमालयन सैलामेंडर के लिए 7 प्रजनन स्थलों को बहाल रखने की कोशिश की है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चल रही मुहिम एक गहरी सीख देती है। सीख यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है यदि समाज संवेदनशील होकर प्रकृति के साथ चलना सीख ले। हिमालयन सैलामेंडर को बचाने की यह कोशिश उस भरोसे को भी मजबूत करती है। इंसान अपनी गलतियों को समझकर सुधार सकता है। आने वाले समय में यही समझ जैव विविधता और पृथ्वी दोनों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ये बरखा जी बोल रही हैं, जो शोधार्थी हैं, ग्रीन ऑस्कर विजेता है। सिलीगुड़ी जैव विविधता का प्राचीन संकेतक हिमालयन सैलामेंडर का अस्तित्व खतरे में है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद से उस काल का यह जीव बचा रहा, मगर अनियोजित विकास की अंधी दौड़ में उसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। दार्जिलिंग में विज्ञानी, वन विभाग शोधकर्ता व ग्रीन ऑस्कर विजेता बरखा सुब्बा के साथ ही अनेक स्थानीय लोग मिलकर इस दुर्लभ जीव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्थानीय लोग गोरा या पानी कुकुर कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नंबर की रेड लिस्ट में विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल हिमालयन सैलामेंडर आज देश में केवल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ही बचा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी मौजूदगी साफ जल, स्वच्छ जंगल और संतुलित पर्यावरण का संकेत होती है। ग्रीन ऑस्कर विजेता व शोधकर्ता बरखा सुब्बा कहती हैं कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन में उनका प्राकृतिक संसार छोटा कर दिया है। और चाय बागानों में रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग और पहाड़ों में फैलता कंक्रीट भी इसके लिए खतरा बने। कभी दार्जिलिंग के लगभग 80 स्थलों पर दिखाई देने वाले सैलामेंडर अब केवल 15 स्थानों पर सिमट गया है। मई से अगस्त के प्रजनन काल में यह उथले जलाशयों की ओर आता है और इसी दौरान सड़क दुर्घटनाओं का भी शिकार होता है। अब इसे बचाने की नामथिन पोखरी व पोखरी टार जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक नमी और घास को सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। वन विभाग जल धाराओं को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने और सड़कों की ओर बहते पानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रजनन काल में सैलामेंडर सुरक्षित रह सके। जिन इलाकों में वह जीव पाया जाता है वहां कंक्रीट निर्माण पर रोक लगाई गई है। यहाँ बता दें कि सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर और उसके वेटलैंड संरक्षक के लिए ही 2026 का व्हिटली अवार्ड यानी ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ये है विलुप्तप्राय हिमालयन सैलामेंडर, छिपकली जैसा दिखता है। जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। शोभा बताती हैं कि बचाव अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों और
चाय बागान प्रबंधकों के रासायनिक कीटनाशकों के सीमित उपयोग और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि यह एक छोटा जीव पूरे पहाड़ की सेहत का संकेत है। यह सैलामेंडर सुरक्षित रहेगा तब पहाड़ों पर का जल और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। अब ये देवेंद्र पांडे जो है DFO फॉरेस्ट डिवीज़न के हैं, वो कह रहे हैं कि यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के सेहत का बेहतरीन इंडिकेटर है। वन विभाग ने पंचपोखरी के पास 5 हेक्टेयर क्षेत्र को सैलामेंडर अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कार्शियांग से 15 किलोमीटर दूर पंचपोखरी विश्व धरोहर पोखरी टार जैव विविधता क्षेत्र और नामथिंग पोखरी में इसकी सबसे बड़ी आबादी है। नामथिंग पोखरी का राज्य सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये थी सैलामेंडर की कहानी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो कि पेपर में आ सकता है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।